में। तो यूपी ट्रिपल एस 3 जूनियर 5512 की फर्स्ट डे फर्स्ट टाइपिंग का रिव्यू हमारे पास आ चुका है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में आप जब कंप्यूटर पर जब चेयर पर बैठेंगे, कंप्यूटर वाली चेयर पर बैठेंगे, तो वहाँ पर आपको जैसे साथियों ने बताया है कि वहाँ पर डेमो तो बाद में होगा, डेमो से पहले ही आप वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ टाइपिंग कर सकते हो, अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद इसमें भरपूर टाइम मिलेगा, खूब टाइम मिलेगा, जो मन है वो टाइप करिए, एक कॉलम मिलेगा आपको, वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में जब डेमो स्टार्ट होगा, डेमो 1 मिनट का डेमो होगा। फिर डेमो के बाद जब आप टाइपिंग मेन टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग होती है। इंग्लिश की टाइपिंग बहुत ही सिंपल आई है, कह सकते हो कि बच्चों वाली आई है ऑलरेडी। 2 लोगों से मेरी बात हुई, एक मैम है और एक अभी भाई साहब हैं, दोनों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में भी जो इंग्लिश का था बहुत ही सिंपल आया, बहुत ही ईजी आया, कोई बड़े बड़े वर्ड नहीं थे, बस एक ही 2 बड़े वर्ड थे, जैसे रिमेंबर हो गया इस तरह से, या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कहीं पर आ गया था। तो ये ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस की हो जैसे। और एक कहीं पर वर्ड आ गया, चैप्टर करके वर्ड आ गया था, तो ये था इंग्लिश का। इंग्लिश बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं आई है, बहुत ही सिंपल आई है। हिंदी का उन्होंने कहा था कि हिंदी में थोड़े बहुत वर्ड उनको लगे हार्ड थे, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले ही टाइपिंग अभी स्टार्ट की थी। जैसे विद्रोह आ गया या संसाधन आ गया, तो मुझे लगता है संसाधन उनको हार्ड लगा मैम को, पर मुझे लगता है संसाधन तो सिंपल सा आपको जैसे बन रहा था वैसे बन जाएगा ये। तो ओवरऑल ये था कि पहले शिफ्ट में भी बहुत साथी थे हमारे गए थे, सेकंड वाली में अभी मतलब जो मॉर्निंग के दूसरा बैच गया तो वहाँ पर भी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, एक हिंदी में सॉरी इंग्लिश में एक लाइन में लगभग 35 तक वर्ड आए हैं। तो अगर 35 वर्ड आए तो मान के चले छोटे छोटे वर्ड होंगे। और हिंदी में भी भाई 38 सॉरी 34-35 तक वर्ड उसमें भी आए हैं। और दूसरी मैम अभी जो सेकंड वाले में गई हैं अभी, तो उन्होंने बताया कि हिंदी में जो उनके वर्ड थे वो लगभग कह सकते हो कि 25 वर्ड बताए उन्होंने हैं। 9 लाइनें थी और 25 वर्ड थे। और सेम इंग्लिश में लगभग 30-31 वर्ड थे, और लाइन खैप उन्होंने गिनना भूल गई थी। तो ये छोटा सा ओवरऑल रिव्यू है। अभी फिलहाल समरी हम बाद में करेंगे, लेकिन दोनों भाई साहब ने बताया, मैडम ने और सर ने, कि पैसेज बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये था कि उनका हाथ कांप रहे थे ज़्यादा, हिंदी में थोड़ा नर्वस हो गई थी वो। बताया उन्होंने कि हिंदी में इसलिए क्योंकि टाइपिंग प्रैक्टिस उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो ये बोल रही थी कि पैसेज ऐसे थे कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। अभी 1-1.5 महीने पहले टाइपिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ने कहा कि हाँ जैसे मैं घर में प्रैक्टिस कर रही थी तो ऑन एन एवरेज उससे ज़्यादा ही उन्होंने उसमें निकाल दिया है। कीबोर्ड की बात किया तो कीबोर्ड HP के 100 का न्यू कीबोर्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने कायदे से घर में प्रैक्टिस HP के 100 पर किसी भी कीबोर्ड पर की होगी तो आप वहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। ओवरऑल टाइपिंग का रिव्यू ये है कि पैसे दोनों बच्चे वाले आए हैं, और हिंदी में स्पेशल कैरेक्टर एक भी नहीं आया, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल स्पेशल कैरेक्टर पहले वाले बैच में बिल्कुल भी नहीं आया है। साथ में आपके जो भी डाउट्स हों, ये मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और या फिर मेरे जो ये यूट्यूब का ये जो वीडियो है इसे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे जो हमारे साथी अभी थोड़ी बात जुड़ेंगे मैं उनसे पूछ सकूँ। एक्चुअली थोड़ा कंटेंट भी होना चाहिए उनसे पूछने के लिए, किस तरह के कीबोर्ड आए थे या किस तरह का मैटर आपको टफ लगा, ईजी लगा, सारा का सारा हम पूछेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है आपके क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन चाहे आप मेरे इंस्टा आईडी पर जो दी हुई है नीचे यहाँ पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर सारा की सारी चीज़ें एलोबरेट कर देंगे।